वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ टीवी डायलॉग चाहते हैं। अभी वो रशियन टीवी को एक आरटी को इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि वो क्या है, और मीडिया ने भी उसको बहुत हाईलाइट किया है कि देखें कि जी ये इमरान खान साहब जो है वो डायलॉग की टीवी डिबेट की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो है वो सारी बातें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इसको। तो आप इसको क्या देखते हैं? क्या इस तरह वज़ीर आज़म ये देते हैं चैलेंज दूसरे वज़ीर आज़म को, या क्या आप समझते हैं कि ये कोई शायद पब्लिक की अट्रैक्शन के लिए है, या लोगों को बताने के लिए है कि देखो नरेंद्र मोदी को मैंने कहा और वो नहीं आया? हाउ डू यू सी दिस? अरे वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने एक रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया और वो उसकी शुरुआत ही शर्मिंदगी से, यार ये आदमी सोचता है कि यार ये एम्बैरेसिंग स्टोरीज का न्यूज़ का सिलसिला कभी ख़त्म हो और कुछ नहीं तो कम ही हो जाए, लेकिन नहीं, खान साहब इसका हमें मौका नहीं देते। हर रोज़ एक नया जूता खाते हैं इस एहसास के बगैर कि वो बेइज्जत नहीं हो रहे। पीछे उनकी एक सपोर्ट बेस है, कौम है, बतौर वज़ीर आज़म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे बेइज्जत होते हैं। आप अगर मोदी साहब को 100 दफ़ा भी कन्विंस कर लें कि आपने जो है वो कश्मीर ले लिया हमसे, या आपने ये काम कर लिए, तो वो मान जाएंगे कि ठीक है आप वापस ले लें चूंकि आप सच्चे हैं। ये को करने की बात है। ये डिप्लोमेसी की जो एबीसी होती है उसमें आपको पता है लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की जाती है। अब ये कहना कि हम सच्चे हैं और हम आपको टीवी पे हरा सकते हैं, ये बहुत बड़ी इमैच्योर किस्म की स्टेटमेंट है। और जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय हिंद टाइम्स। दोस्तों, पाकिस्तान के फकीर आजम इमरान खान ने हाल ही में रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया है। इमरान खान ने इस इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी डिबेट के लिए चैलेंज किया है। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान टीवी इंटरव्यू के दौरान ऐसे बयान देने के लिए काफी मशहूर है, और वो यह बात भी जानते हैं कि उनके बयान को दुनिया में कोई संजीदगी से नहीं लेता। शायद इमरान खान को लगता होगा कि उनकी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी तरह नल्ले बैठे होंगे। इमरान खान के इस बयान पर सोशल मीडिया और पाक मीडिया में काफी तनकीद हो रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। इमरान खान तो जा रहे हैं कहने, मैंने तो वहां पे जाके इस्लामोफोबिया की बात करनी है पुतिन के साथ, और पुतिन ने तो उसके साथ मैं ये बात करूंगा। और दूसरा सर इस पे भी कमेंट कीजिएगा, जो उन्होंने ये कहा है कि वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ टीवी डायलॉग चाहते हैं। अभी वो रशियन टीवी को एक आरटी को इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि वो क्या है, और मीडिया ने भी उसको बहुत हाईलाइट किया है कि देखें कि जी ये इमरान खान साहब जो है वो डायलॉग की टीवी डिबेट की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो है वो सारी बातें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इसको। तो आप इसको क्या देखते हैं? क्या इस तरह वज़ीर आज़म ये देते हैं चैलेंज दूसरे वज़ीर आज़म को, या क्या आप समझते हैं कि ये कोई शायद पब्लिक की अट्रैक्शन के लिए है, या लोगों को बताने के लिए है कि देखो नरेंद्र मोदी को मैंने कहा और वो नहीं आया? हाउ डू यू सी दिस? नहीं, वज़ीर आज़म तो बड़ी एक डिग्निफाइड किस्म की जो है वो एक तरह की पोजीशन है। हाई स्कूल के बाद कोई भी किसी को इस तरह के चैलेंज नहीं देता। ये आप प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में ऐसे चैलेंज देते रहते हैं कि भाई साहब आप समझते हैं कि आप दुरुस्त हैं तो आप मुझसे मुनाजरा कर लें, बहस कर लें। अब ये देखें, इंडिया पाकिस्तान और जो रिलेशनशिप है, ये बहस करने से जीती जा सकती है या हारी जा सकती है। आप अगर मोदी साहब को 100 दफ़ा भी कन्विंस कर लें कि आपने जो है वो कश्मीर ले लिया हमसे, या आपने ये काम कर लिए, तो वो मान जाएंगे कि ठीक है आप वापस ले लें चूंकि आप सच्चे हैं। ये को करने की बात है। ये डिप्लोमेसी की जो एबीसी होती है उसमें आपको पता है लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की जाती है। अब ये कहना कि हम सच्चे हैं और हम आपको टीवी पे हरा सकते हैं, ये बहुत बड़ी इमैच्योर किस्म की स्टेटमेंट है। और इसको मैं वही अगेन ये कहूंगा कि अनबिकमिंग ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। कभी कोई इस तरह का चैलेंज नहीं देगा। वो जो सियाने लोग कहते हैं ना कि आप किसी के साथ भी आर्गूमेंट जीत सकते हैं, आर्गूमेंट जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप उस बंदे को लूज करते हैं। आपने अगर हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुक बनाना है और अपने मामलात रिजॉल्व करने हैं, तो उसका तरीका ये नहीं कि आप मोदी साहब को ये बताएं कि मैं आपसे ज्यादा ज़ाहिन हूँ या मेरे पास आपसे बड़ा आर्गूमेंट है। उसका तरीका ये है कि आप उनके साथ टेबल पे बैठ के बात करें कि भाई साहब हम एक ही किस्म के लोग हैं, हमारे मसाइल काफी हद तक जुड़े हुए हैं, और हमने ये आपस में जो सींग अड़ाए हुए हैं इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप जो है वो मेहरबानी करके तो इसको हल करें, कि इसकी बजाय आप ये कहें कि हम सच्चे हैं तो आप लेट जाएं। ये कौन मानता है भाई? इस दुनिया में सच्चाई और जो झूठ की लड़ाई है वो कौन सी? आप जरा मुझे दिखा है ना, पहली जंग अजीम से शुरू करेंगे, कौन किस जंग में सच्चाई पे था और किस में झूठ पे था, और उसका डिसीजन क्या हुआ था। ये इन चीजों पे थोड़े ये मेरिट बनते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप इस तरह की एक स्टेटमेंट देते हैं तो आप मजीद अपने खिलाफ जो है वो एक तरह की राय डेवलप करते हैं दूसरे फरीक की, जो कि हिंदुस्तान की शक्ल में डेफिनेटली करोड़ों हिंदुस्तानी होंगे जिन्होंने इसको डिसलाइक किया होगा कि जी ये देखें जी अब ये क्या बात हो गई कि हमारे साथ टीवी पे बैठ जाओ। जिस तरह मौलवी मनाजरे की दावत देता रहता है, बरेलवी दियोबंदी को और दियोबंदी बरेलवी को, ये कोई मनाजरे की बात है? ये जिंदगी के फैक्ट्स हैं, और ये इस तरीके से नहीं जीते जा सके मनाजरा करके।
वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने एक रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया और वो उसकी शुरुआत ही शर्मिंदगी से, यानी आदमी सोचता है कि यार ये एम्बैरेसिंग स्टोरीज का न्यूज़ का सिलसिला कभी ख़त्म हो और कुछ नहीं तो कम ही हो जाए, लेकिन नहीं, खान साहब इसका हमें मौका नहीं देते। हर रोज एक नया जूता खाते हैं इस एहसास के बगैर कि वो बेइज्जत नहीं हो रहे, पीछे उनकी एक सपोर्ट बेस है, कौम है, बतौर वज़ीर आज़म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे बेइज्जत होते हैं। बहरहाल उसने पहला सवाल ही रशियन जर्नलिस्ट ने यह किया, मेरा ख्याल है कि वो रिसर्च वगैरह जाहिर करके, और बड़े मुद्दत के बाद मुझे कोई ऐसी जर्नलिस्ट लगी जो इत्तेफाक से पढ़ी लिखी थी। असल में होता यह है कि हमें अपने वो देख देख के मीडिया, वो अब ये जहन से बात निकल गई है कि जर्नलिस्ट के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। अब तो चीखो पुकार चलती है ना, तो लेकिन वो रशियन शुक्र है कि कुछ इदारों में, अब यानी मगरब में, कम से कम गोरा शोरों में ये तो अभी बाकी है। तो वो उसने मेरा ख्याल पहला सवाल ही जानबूझ के स्पिरिचुअलिज्म पे इसलिए किया कि मजाक ही उड़ा रही थी वो, और खान साहब भी थोड़ा ताजुब में आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि साइंस असल में ये होती है, स्पिरिचुअलिज्म असल में ये होता है। और उसके बाद फिर वो कहानियां सुनाने लगे कि पाकिस्तान ने जो है वो हमें इस तरह से, हमें वो 40 साल से अफगानिस्तान फंसा हुआ है, दुनिया कैंप में होती थी, हम सोवियत कैंप में, हम अमेरिकन कैंप में चले गए, हमने बड़ी गलती की, और नॉन अलाइड मूवमेंट में इंडिया शामिल था, लेकिन वो उसका इंक्लाइन जो था वो सोवियत यूनियन की तरफ था, और यूं बर्बादी हो गई। और वो सुनती रही बाद में, पेनफुल था मेरे लिए भी सुनना, लेकिन मैं आगे कर करके फास्ट सुन रहा था, तो वो भी सुनती रही। फिर उसने ये कहा कि वो पास्ट है, हम पास्ट में, माजी में जाके कुछ नहीं बदल सकते, हमेशा देखना होता है आगे क्या करना। तो बताइए अब आगे, मतलब उस हवाले से उसके नहीं, वो जब तक हम माजी को नहीं देखेंगे तो आगे नहीं चल सकते, फजूल बातें। फिर उसके बाद वो मोदी की शिकायतें लगानी शुरू कर दी, और रशियन टेलीविजन की एक एंकर आपसे, आप रूस और यूक्रेन का सारी तवज्जो दुनिया की उधर है, आप उससे बैठ के मोदी ने ये कर दिया, और वो पूरे वो सब कॉन्टिनेंट खतरे में पड़ा हुआ है, और वो बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं होता, और वो तो हिटलर की वो जो एक फिलॉसफी है उसको फॉलो कर रहे हैं, गूगल करके अपने फोन पे देख लो। और रशियन जर्नलिस्ट क्या करे, उसने फिर वो जो कर सकती थी उसने किया, उसने कहा जी आरटी जो है वो आपको दावत देता है कि नरेंद्र मोदी भी अगर आपसे आके बात करना चाहें और आप भी बात करना चाहें तो हम आपको स्क्रीन प्रोवाइड कर देंगे, यही कर सकते हैं ना।